मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर अगर आप ये कम्प्लीटली देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके बायो में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताता चलूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बायो है उसको कम्प्लीटली अच्छे से रिव्यू करना है। मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं जो प्रैक्टिकल के रिलेटेड हैं उन सबको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, थारो एक बार रीड कर लेना है। और उसके साथ फिर आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स में प्रैक्टिकल के साथ शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे से तैयार करने हैं। वाइवा में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकल भी कुछ चीज़ पूछ सकता है, तो इसलिए आपने वहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना, आपको एक एक चीज़ आती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तरीन प्रैक्टिकल मैं बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। बायोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल आपका है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट जो मैं प्रैक्टिकल आपको बताता जा रहा हूँ आपने उसको साथ साथ नोट करते चले जाना है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिख लें या आप साथ इसको किसी पेज पे लिख लें ताकि आप इसको इजीली बाद में प्रिपेयर कर लें। दूसरा स्टार्च की ब्रेक डाउन है। जर्मिनेटिंग ग्राम सीड जो है ये भी कभी कभी आ जाता है, मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी साइड पे लिखा भी हुआ, लेकिन कभी कभी ये आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंजाइम्स वाले चैप्टर में एक ही प्रैक्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में आपके पास लेबॉर्ट्री सेफ्टी टेक्निक्स और माइक्रोस्कोप मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय माइक्रोमीट्री। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नहीं है, साइड पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है लेकिन सेंटर में क्रॉस भी लगी हुई हैं, तो इसका मतलब यही है लेबॉर्ट्री सेफ्टी के रिलेटेड जस्ट आप जर्नल एक बार पढ़ लें। उसके बाद स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक, ये भी कोई खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स बाय स्टेनिंग एंड सल्फोनाइन एसिड, फुसेंस, मिथाइलिन ब्लू एंड कोसाइन इंपॉर्टेंट है। और फिर टू फाइंड द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये दोनों जो हैं ये प्रैक्टिकल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, स्क्रीन जो थी वो लैंडस्केप मोड से हट गई थी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। माइक्रोबायोलॉजी भी डन हो गया, अब हम एलजी की तरफ मूव करते हैं। तो एलजी में स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है जी नो स्टॉक आ रहा है, फ्रेश मटेरियल एंड प्रिपेयर्ड स्लाइड्स कंपलसरी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोरा, पेरमीशियम, अमेबा, ये जितनी भी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपको करवाई गई होंगी, प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्योंकि वहाँ पर आपसे एग्जामिनर जो है वो किसी की भी स्लाइड जो है वो आपको कह सकता है कि इसको आप जो है वो बताएं, इसकी आइडेंटिफिकेशन करें, स्लाइड दे देगा, आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये कौन सा जो है वो एनिमल की स्लाइड है। ठीक है जी, किस प्लांट की है। नेक्स्ट फंजाई है। फंजाई में आपके पास कुछ खास नहीं है। प्लांटी में हम मूव कर रहे हैं। प्लांटी में ब्रायोफाइट और ट्रिक्योफाइटा, ये भी कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स की बात हो रही है। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में स्टूडेंट्स आपके पास आएगा स्टडी ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन इन हाइट इन मैन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इन टंग रोलिंग इन मैन एंड रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ हिस्टोग्राम। ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। स्क्रीन थोड़ा सा इशू कर रही है, खैर लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। इकोसिस्टम में देखें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉइल टेक्सचर, रफ एस्टिमेट ऑफ प्रपोर्शन of particles of different size and soil sample, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम में से प्रैक्टिकल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉइल टेक्सचर एंड रफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज एंड अ सॉइल सैम्पल। तो ये आपके प्रैक्टिकल हो गए इकोसिस्टम में से। एंजाइम्स भी हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं, कुछ और चैप्टर्स को देखते हैं। उसमें हमारे पास आ रहा है जी, पहले मैं एनिमिलिया को देखूंगा। ठीक है, बल्कि स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इसका जो प्रीवियस पेज है
वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टूडेंट्स, अब हम बिल्कुल सीक्वेंस से आगे हैं। जो पिछले प्रैक्टिकल्स हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। जो आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर था होम्योस्टेसिस, उसमें आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ अडेप्टेड फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स फ्रेश मटेरियल, ये आपका प्रैक्टिकल आता है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से स्टडी ऑफ स्पोर्टिव टिश्यूज इन प्लांट, ठीक है जी। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्लांट मूवमेंट्स, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, ठीक हो गया। स्केलेटन ऑफ फ्रॉग कंपलसरी है, फ्रॉग की डिसेक्शन आपने लाजमी प्रैक्टिकल्स में की होगी, अगर नहीं की तो आपको इसके बारे में कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए, वहाँ से आप वहाँ प्रैक्टिकल में आपसे करवाई जा सकती है। इसके अलावा स्टडी ऑफ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड एंड प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स एंड कॉकरोच, फिर उसके बाद स्लाइड ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ कॉकरोच, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं वो कॉकरोच के, वो भी आपको पता होनी चाहिए, और स्केलेटल स्मूथ और कार्डिक मसल जो हैं वो प्रिपेयर्ड स्लाइड से आपने उनको स्टडी करके बताना है। तो बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है। रिप्रोडक्शन में ओवरऑल आप इसको देख लीजिएगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये सेल साइकिल जो है, इसमें से एक प्रैक्टिकल है जो अभी लास्ट मैंने पेज ओपन किया था वो इसी का था, तो उसमें से एक मिनट स्टूडेंट्स, ये आ गया जी, हमारा लास्ट पेज आ गया, बाकी सारे हमारे डन है। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर इन टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, इसमें आपने डायग्राम्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने फ्लावर के पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, रूट, स्टेम एंड द लीफ फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा किंगडम एनिमिलिया, बायोएनर्जेटिक डाइजेशन, इसमें कुछ खास नहीं है। रेस्पिरेशन में प्रैक्टिकल आता है इन्वेस्टिगेशन इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये गैस है ना, तो गैस में सिलेक्टिव प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम सारे तो नहीं कह सकता, तो ये आपने करने हैं, बट ओवरऑल सारे प्रैक्टिकल्स को थारोली आपने करके जाना है, लेकिन ये वाले इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ सेल सैप यूजिंग मेथड ऑफ इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में प्रिपेयर्ड स्टेंट स्लाइड ह्यूमन ब्लड इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एगोसाइट, प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड्स, स्मीयर ऑफ फ्रॉग इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एसिटिलोकोलाइन एंड एड्रेनालाइन ऑन द हार्ट बीट ऑफ फ्रॉग इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग हार्ट एंड द मेन वेसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर यूजिंग रेस्ट आफ्टर एक्सरसाइज विद बीपी अपरेटस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ मार्क्स भी मेंशन है, वीडियो को आप फिर शुरू से देख सकते हैं, हर प्रैक्टिकल के साथ उसके मार्क्स भी मेंशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मार्क्स से कामयाब करे। कोई इशू है तो कमेंट में लाजमी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और सॉरी कि इसमें इमेज जो था वो रोटेट हो जाता था, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई होगी। खैर मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चैनल से आपने जुड़कर रहना है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने सर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।